हरियाणा के राज्यसभा चुनावों का स्याही कांड और क्रॉस वोटिंग जैसे बड़े विवादों से पुराना नाता रहा है। इन विवादों ने राज्य की सियासत में शह और मात का खेल दिखाया। अब एक बार फिर से हरियाणा राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और एक इंडिपेंडेंट की एंट्री ने क्रॉस वोटिंग का डर पैदा कर दिया है, जो 2016 और 2022 की याद दिलाता है। क्या था 2016 का सबसे चर्चित स्याही कांड और 2022 में क्रॉस वोटिंग से कैसे बीजेपी ने हारी हुई बाजी को जीत लिया था और कांग्रेस के हाथ से जीती जिताई सीट छीन ली थी। आज की इस वीडियो में मैं प्रतिमा दत्ता हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में हुए इन्हीं 2 बड़े विवादों की आपको जानकारी दूंगी, जिसने चुनाव के नतीजे बदल ही दिए थे। जून 2016 में हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव थे। बीजेपी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह और एक निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा का समर्थन किया। उस दौरान गलत पेन के इस्तेमाल से कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट रद्द हो गए थे और बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए थे। नियम यह है कि अगर कोई विधायक निर्धारित स्याही वाले पेन की जगह किसी अन्य पेन का इस्तेमाल करता है तो उसका वोट खारिज हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राज्यसभा चुनाव में पेन रूल का आखिर नियम क्या है, तो आपको बताते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में खास तरह का पेन और पर्पल कलर की स्याही का भी इस्तेमाल होता है। ये पेन चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाता है। एक पेन का इस्तेमाल एक ही बार किया जाता है। पेन का इस्तेमाल करने के बाद उसको चुनाव अधिकारी को दे दिया जाता है। ये स्याही कर्नाटक के मैसूर में तैयार होती है, जो लंबे वक्त तक मिटती नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार चुनावों में गड़बड़ी के आरोपों के चलते अलग अलग लोग याचिकाएं लगा देते हैं, तो ऐसे में अगर स्याही जल्दी मिट गई तो परेशानी हो सकती है। हालांकि उस विवाद को ध्यान में रखते हुए इस बार हरियाणा के राज्यसभा चुनावों में सभी विधायकों को अलग अलग पेन दिए जाएंगे, जिससे कि इस बार किसी भी तरह का विवाद न हो। सामान्य तौर पर राज्यसभा चुनावों में एक ही पेन का इस्तेमाल होता है। दूसरा बड़ा विवाद है क्रॉस वोटिंग, जो जीत के फॉर्मूले को बिगाड़ने का काम करती है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि क्रॉस वोटिंग क्या होती है और चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। चुनाव के दौरान जब विधायक अपनी पार्टी के उम्मीदवार के बजाय किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट दे देता है, इसे क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। यहाँ एक चीज याद रखने वाली यह है कि दोनों पार्टियां अगर एक गठबंधन का हिस्सा हैं, तो इसे क्रॉस वोटिंग नहीं माना जाएगा। क्रॉस वोटिंग सीधे तौर पर चुनाव के नतीजों को पलट सकती है, खास तौर पे उन चुनावों में जहां पर मुकाबला करीबी वाला हो। जून 2022 में इसी क्रॉस वोटिंग के खेल से कांग्रेस लगभग जीती हुई सीट हार गई थी। कांग्रेस ने अजय माकन को मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी जेजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा का समर्थन दिया। उस वक्त कांग्रेस के पास स्पष्ट संख्या बल होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग के कारण अजय माकन चुनाव हार गए। कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे और किरण चौधरी का एक वोट अवैध घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा को जीत मिली। इस बार के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के डर की एक वजह यह भी है कि राज्यसभा चुनाव में खुला मतदान होता है, इसलिए एमएलए को क्रॉस वोटिंग करने पर सदन की सदस्यता से अयोग्य तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा कांग्रेस पर गुटिया राजनीति हावी है। ऐसे में हाईकमान को डर है कि असंतुष्ट विधायक मौका मिलने पर भीतरघात कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए राज्य से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो अगर कांग्रेस ने अपने विधायकों को स्टेट से बाहर शिफ्ट किया तो विधानसभा के मौजूदा बजट सेशन से एक आध दिन दूर रह सकते हैं। हालांकि सोमवार को जो बजट सेशन की कार्रवाई है, उसमें कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे और उसके बाद उनको दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हरियाणा से राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने संजय भाटिया और कांग्रेस ने करमबीर सिंह बौद्ध को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी नेता सतीश नांदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में भी खेला होगा या फिर एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के पाले में जाएगी। आपको क्या लगता है, 2 सीटों पर रिजल्ट क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और जल्दी से बता दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।